शासनम जैनम जयतु शासनम आत्मा का ज्ञान हो आत्मा का ध्यान हो आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो आत्मा में दिन उदय हो आत्मा में रात हो आत्मा अनुभव में आवे आत्मा की बात हो आत्मा की भावना में आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है जन्म वीरम अनंत वर्णानतं संसारं भोक्ष्यामि नियमसारं केवली श्रुत केवली भणितं नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को श्री नियम साध्य नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योगकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना
अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र पर्याय प्रकट है। ऐसी मोह राग देश रूपी पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानना, उसी में ही अपनी परिणति को मगन करना, इसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी का व्यवहार चारित अधिकार चलता है, चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें गुणराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत आई हुई है। अभी अपन जो है पंच समिति की अंतिम चर्चा आज कलश के माध्यम से अपनी होगी। अपन पढ़ते हैं यहाँ पर कलश नंबर आज 90 नंबर चलना है, उसका पाठ कर लेते हैं। फिर उसके बाद मुनिराज ने इस कलश के ऊपर जो अपना विचार व्यक्त किए हैं उसे अपन समझते हैं। समिति संगति द्वारा मुनिगण मन और वचन अगोचर जो, ऐसा कोई केवल सुख अमृतमय उत्तम फल पाते। क्या कहते हैं? समिति संगति द्वारा मुनिगण मन और वचन अगोचर जो है। मुनिराज ने जो अपनी परिणति में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट की है, ऐसी जो समिति या उसकी संगति के द्वारा, समझ में आया? क्या कहते? समिति संगति द्वारा मुनिगण है, मन और वचन अगोचर जो है, जो मन और वचन के अगोचर है, उसे शब्दों में उसे कहा जा सकता नहीं है और वो विचार का भी विषय नहीं बन पाता है। समझ में आया भैया? ऐसी उन्होंने अपनी परिणति में जो शुद्धता प्रकट की है, समझ में आया भैया? क्या कहते हैं? समिति संगति द्वारा मुनिगण है, मन और वचन अगोचर जो है, जो मुनिराज ने अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की जो संगति की है और जो पर्याय में शुद्धता प्रकट की है, उसे वास्तव में वह मन और वचन की अगोचर है। समझ में आया भैया? उसे शब्दों के द्वारा बताना मुश्किल है, असंभव है। समझेंगे आप? उस सुख की क्या सुख की कल्पना करें भाई साहब? समझेंगे आप? जो मुनिराज ने अपनी पर्याय में अपने ज्ञायक परमात्मा के लक्ष्य से जो शुद्धता प्रकट की है,
उसे मन और वचन के द्वारा अगोचर है। क्या है समझे? समझे नहीं आप? कहते हैं समिति संगति द्वारा मुनि गण मन और वचन अगोचर जो है। फिर कहते ऐसा कोई केवल सुख अमृत में उत्तम फल पाते हैं जो उन्होंने अपनी परिणति में बेटे लगाना फोन दो बेटे दो मौसी को भी लगवा लेना वहाँ पर। क्या कहते हैं भाई साहब? कैसा हुआ जो है सुख उन्होंने अपनी परिणति में प्रकट किया है जो मन और वचन के अगोचर है, जिन्हें शब्दों के द्वारा कहा जाना संभव नहीं है। ऐसा जो उन्होंने शुद्धता अपनी पर्याय में प्रकट की है, ऐसा कोई केवल सुख है समझे आप, अमृत में उत्तम फल को पाती है और उसका जो फल आने वाला है वह कैसा हुआ? सिद्ध पर्याय जो अनंत केवल सुख है, केवल सुख जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होगा। अभी मुनराज है उसकी पर्याय में संजुलन कसाय संबंधी शुभ भाव है, वो दुखरूप है, लेकिन अब उसका फल ऐसा आने वाला है कि अब वह पर्याय में किसी भी प्रकार की दुख की पर्याय नहीं होगी, केवल एक सुख सुख वहाँ पर लहराएगा। समझ आए? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव वर्णम। समझ नहीं आप? अब उसका फल ऐसा आएगा कि अब उस पर्याय में दुख का लेश मात्र भी नहीं होगा, केवल वहाँ पर सुख अनंत सुख ही की लहराएगा। कहते हैं ऐसा कोई केवल सुख है अमृत में उत्तम फल पाती है, किसके द्वारा? जो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है, समझे, उसके द्वारा। समझे? राग के द्वारा नहीं है। राग तो जो है पराधीन तत्व है, राग जो है वो दुखरूप है, उसके द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। समझ में आया भैया? केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय की प्राप्ति जो होती है वह जो अंदर में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति हुई है उसके द्वारा है, उसके द्वारा वह मात्र वहाँ पर केवल ज्ञान अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर की पर्याय उनकी पर्याय में लहराती रहेगी है। अब देखिएगा ये बात जो है अपन ने यहाँ पढ़ी, दोबारा फिर पाठ कर लेते हैं। समिति संगति द्वारा मुनिगण मन अरु वचन अगोचर जो, ऐसा कोई केवल सुख अमृत में उत्तम फल पाते। समझे नहीं आप? बात चल रही थी इस समिति में किसकी? व्यवहार समिति की बात आचार्य कुंकुन देव ने गाथा में कही, लेकिन व्यवहार समिति किसे होती है? तो कहती है जिसे जो है निश्चय समिति होती है उसे ही वास्तव में व्यवहार समिति होती है। इस प्रकार का यहाँ ये चर्चा आई है। अब देखो समिति की संगति द्वारा वास्तव में मुनि है, किसी समिति की संगति द्वारा वास्तव में मुनि मन वाणी को भी अगोचर और मन से अचिंत और वाणी से अकथ ऐसा कोई केवल सुखामृत उत्तम फल शीघ्र प्राप्त करता है। समझ में आ भैया? क्या? जिसे अपने आत्मा का अनुभव हुआ है, जिसे आत्मा रूप उसकी पर्याय परिणत हुई है, अब वह जीव अल्पकाल में केवल ज्ञान आदि है अनंत चतुष्टय है पर्याय में अल्पकाल में प्रकट करने वाला है। समझे नहीं आप भाई साहब? कहते हैं शीघ्र प्राप्त करने वाला। क्या? केवल सुखामृतमय है, जहाँ पर अंश मात्र भी जहाँ दुख की पर्याय उस पर्याय में नहीं होती है। ये होता है आत्म आराधना और आत्म साधना का फल। समझ गया भाई साहब? अपने आत्मा से विमुख होना है, पर्याय में निरंतर दुख 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 है। 4 गति 84 लाख योनियाँ हैं,
और अपने आत्मा की तरफ जो परिणति बढ़ती है, अपने आत्मा में जो अपनापन स्थापित करते हैं, अपने आत्मा में जो अपनी परिणति को मग्न कराते हैं, उसका फल तो केवल सुख स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। समझ गया भाई साहब? वो चीज हमारे पास में उपलब्ध है, हमें कहीं से लाना नहीं है। समझ गया भाई साहब? ऐसा आत्मा हमारे पास में ही है। अरे हम स्वयं ही हैं, हमें खुद पता नहीं है। हम अनादि काल से पर्याय दृष्टि वाले हैं, निमित्ताधीन दृष्टि वाले हैं। जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, अपने आत्मा को नहीं समझोगे, तब तक जो अनंत शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर विद्यमान हैं, उनकी कभी भी व्यक्तता होने वाली नहीं है। समझ में भैया? आपको, हमको, सबको यही काम करना पड़ेगा। अगर अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का सुख प्राप्त करना हो तो भाई साहब आज समझ लो, कल समझ लो, अनंत काल से बात समझो, बस समझना तो यही पड़ेगा। और समझ के ही अपनी आत्मा में रहना भी पड़ेगा। समझ में आया भैया? ये जैन दर्शन है, आत्म सम्मुख जीने का धर्म है, आत्मा का आनंद लूटने वाला धर्म है ये। समझ में आया भाई साहब? इसे ऐसा वैसा मत समझ लेना आप। देखो अब यहाँ बताया कि आत्मा की साधना और आराधना करने वाले जीवों को अल्पकाल में केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की चर्चा पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने ये 90 नंबर के कलश में हमें बताई है। अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका व्याख्यान किया है, उसे अपन प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। आप लोग निकाल लीजिए, 171 नंबर का पेज है, उसको अपन समझ लेते हैं। देखिएगा, समिति की संगति द्वारा, ये पदम प्रबंधाई देव मुनिराज के मूल कलश में ये बात आई है। किसके द्वारा? समिति की संगति द्वारा। देखो भाई साहब, पर्याय का काम तो संगति करने का है भाई साहब? क्या है? सत स्वभावी भगवान आत्मा की संगति करोगे तो पर्याय में बढ़िया बढ़िया चीजें आपको मिलने वाली हैं। पर पदार्थों की संगति से तो पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है। समझे आप? तो कहते हैं समिति की संगति द्वारा, अर्थात क्या? शुद्ध वीतरागी परिणति रूप समिति के संबंध द्वारा। किसके द्वारा? शुद्ध वीतरागी परिणति। जो पर्याय में आत्मा की संगति के द्वारा, जो पर्याय में वीतराग आनंद सा प्रकट की है, उसकी संगति के द्वारा। क्या भाई साहब? किसके द्वारा? जो अपने आत्मा की सत स्वभावी भगवान आत्मा की संगति करते हैं, उनकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद सा प्रकट करते हैं मुनिराज। उस संगति के द्वारा क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? शुद्ध वीतरागी परिणति रूप संगति समिति के संबंध द्वारा, क्या? शुद्ध वीतरागी परिणति रूप है, अंदर में अपना भगवान आत्मा शुद्ध वीतराग स्वरूप तो है ही अनादि अनंत। अपने भगवान आत्मा ने आज तक पर द्रव पर भावों को स्पर्श तक नहीं किया है। ऐसा दे देवल में भगवान आत्मा तीनों काल विराजमान है। अपनी चैतन्य जो वस्तु है वह शरीर रागादिक से भिन्न है, इसीलिए वह शुद्ध स्वरूपी है। क्या कहा? और अपने अनंत गुणों सहित है। द्रव्य शुद्ध है और द्रव्य की दृष्टि करने वाली पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। क्या कहा? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त करे है। आचार्य कुलकुल देव ने समय सार जी के 186वें नंबर की गाथा में यह बात कही है।
जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त करे। तो शुद्ध जाने का मतलब क्या है मम्मी? केवल पुस्तकों के द्वारा है उसके ऊपर पीएचडी करने का नाम शुद्ध जानने का अर्थ नहीं होता है। क्या जानने का मतलब ये है कि उस रूप पर नमन करना, पर्याय उस रूप पर नमन करे है। शुद्ध जाने आत्म को और शुद्धता को प्राप्त हो। तो शुद्ध जानने का मतलब क्या है? केवल किताब से पढ़ लेना और दुनिया वालों को बता देना, ये शुद्ध जानने का मतलब नहीं है। क्या भाई साहब? शुद्ध जानने का मतलब ये है कि अपनी पर्याय उस त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले, उसे अपना जाने, उसे अपना माने, है भाई साहब, उसका नाम शुद्ध है। शुद्ध जाने है। समझ पर द्रव प्रभावों से जब यह पर्याय विमुख हो जाती है और अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होती है, उसका मतलब है शुद्ध जाने। क्या है? सेवता हुआ आत्मा है। आप ऐसा आचार्य कुलकुल देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने 6वें नंबर की टीका के अंदर ये बात कहा है। शुद्ध किसके लिए है? जो है शुद्ध सेवता हुआ है, समझ गया? जिसकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का सेवन करती है, उसके लिए शुद्ध है। क्या? जो अपने आत्मा को जानता ही नहीं है, समझ, बैरमुखी बना रहता है, उसके लिए वह आत्मा है शुद्ध नहीं हुआ। क्या कहा? सेवता हुआ, हमें बैर मुक्ता छोड़ता हुआ अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा की जिसने पर्याय में पकड़ बनाई है, उसका नाम शुद्ध जाने है। जो पर्याय इस प्रकार से अपने आत्मा को अंदर में प्रतीति करता है, अनुभवन करता है, वह पर्याय में शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। अभी हमारी वर्तमान पर्याय पर द्रव प्रभावों को जब तक अपना जानती मानती रहेगी, तब तक उस पर्याय में अशुद्धता रहेगी। वस्तु तो तीनों काल शुद्ध है। क्या? आप चाहे उसे देखो या ना देखो, वस्तु को शुद्ध नहीं करना है। ऐसा आपने अपनी ज्ञान की पर्याय में प्रतीति में लिया, उसका सेवन किया, उसकी साधना की, तो वह पर्याय भी वास्तव में शुद्ध हो जाती है। जैसे वो है ना, आपका पत्थर है ना, सोना है ना, वो पारसमणि, पारसमणि को जैसे ही कोई लोहा टच करता है तो वह स्वयं क्या हो जाता है? सोना बन जाता है। ऐसे ही अपनी पर्याय जब अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा का स्पर्श करती है, तो उसकी पर्याय में वह मलिनता विलय को प्राप्त हो जाती है। और भैया कंचन कामनी की तरह वह पर्याय में व्यक्त हो जाती है सोना। ऐसा है भैया। कहते हैं शुद्ध वीतरागी परिणति रूप है। वीतरागी अपना भगवान आत्मा पूर्ण वीतराग स्वरूप है, पूर्ण आनंद स्वरूप है, शुद्ध है। वीतरागी परिणति द्वारा, वीतरागी परिणति रूप समिति के संबंध द्वारा, समझे आप? किसके द्वारा? एक एक शब्द का देखिए, पदम प्रबंधाई देव मुनराज की लाइन होगा। कहते शुद्ध वीतरागी परिणति रूप, समझे? शुद्ध वीतरागी परिणति रूप समिति के संबंध द्वारा, समझे? वास्तव में मुनि मन वाणी को भी अगोचर, मन से अचिंत और वाणी से अकथ ऐसा कोई केवल सुखामृत में उत्तम फल शीघ्र प्राप्त करता है। क्या? मैंने आप जिन्होंने अपनी पर्याय में
तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति की है। भाई साहब समझ में आया? कम से कम ऐसे सुख का भाई साहब है आपका मन लालायित नहीं होता है क्या? रागान भूति तो अनादि काल से करते चले आ रहे हो भाई हैं। एक बार आत्मान भूति तो करो है जिसमें दुख का लवलेश नहीं है ऐसा अतीन्द्रिय आनंदमय स्वरूप आत्मा जो तीनों काल विद्यमान है भाई साहब, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन केवली परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त समय दृष्टि जीव करती है भाई साहब, ऐसी चैतन्य वस्तु देह देवन में विराजमान है। हमारा मन ऐसी उत्तम वस्तु का सेवन करने के लिए क्यों नहीं होता है? अरे जब तक पर पदार्थों से प्रेम करते रहोगे तब तक वह हमें अपना आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके लिए अंदर पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति करना होती है। समझ में आया भैया? और सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति माँ जन्मानी माता के द्वारा पॉसिबल है। समझने आप? तो ये करते हैं ज्ञानी और मुनिराज, क्या करते हैं कि जो सुख पर्याय में प्रकट हुआ अपने आत्मा के द्वारा वह मन से अचिंत और वाणी से अगत है। इसे वाणियों के द्वारा भी कहा जाने वाला कहा नहीं जा सकता है। करते आप भजन बनाए ना भैया, अचिंत शक्ति कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो बिना हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। अनंत काल हो गया भाई साहब हैं, दिव्य ध्वनि भी जिसके गीत गाते गाते थक जाती है ऐसी आत्मा की बातें समझ लो। और अनंत काल तक करेंगे, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिलती रहेगी, लेकिन तो भी वह आत्मा का बखान उसमें शब्दों में नहीं किया जा सकता है पूरा। समझे? ऐसा भगवान आत्मा और उसको पर्याय में जो सुख प्राप्त हुआ है, करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। समझ में आया भैया? ये बात बताते हैं। अरे दुश्मन से कितनी है और दुश्मन अपने शत्रु की कितनी तारीफ करेगा? बोलो भाई साहब। अच्छा भैया, आपका कोई दुश्मन हो आपकी तारीफ कितना करेगा? तारीफ करेगा कि बुराई करेगा? कर सकता है, थोड़ी सी कर सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा से आपसे कुछ अपेक्षा है संसार में, है ना? है कि कब का समय जो है सारी चीजें लॉकडाउन हो जाए तो थोड़ा थोड़ा बोलना चालना बना के रखना है भैया। समझ में? ऐसे ही दिव्य ध्वनि क्या है? दिव्य ध्वनि जड़ है कि चेतन है? अरे दिव्य ध्वनि जड़ है कि चेतन है? जड़ है। भाषा वर्णना जड़ है ना, और भगवान आत्मा चेतनेश्वर है। कैसा है? दोनों विपरीत है, फिर भी वह तारीफ थोड़ी करती है आत्मा की है। वैसा अनंत काल हो गया, अत्यंत दिव्य ध्वनि ने आज तक पूरी आत्मा की बातें तारीफ नहीं कर पाए, कर भी नहीं पाएगी। ऐसे है, अकथ है। क्या? वचन के अकथ है, वचन के अगोचर है। समझ में आया भैया? ऐसा अपना भगवान आत्मा है वैसा है। तो कहते हैं वास्तव में मुनि मन वाणी को भी अगोचर है, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ऐसा आनंद है भाई साहब। एक बार अपने आत्मा से मिल लो है,
उसे मन के द्वारा क्या कहे? कहते भाई साहब आप स्वयं टेस्ट करके देख लीजिए। आप क्या कहेंगे? आपसे पूछा जाए अजय भैया वो पानी वो जो है घी का स्वाद कैसा होता है? हैं? अरे घी का स्वाद कैसा होता है? क्या कहोगे उसे? क्या बताओगे उसे घी के स्वाद को? बताओ भाई साहब। वो तो अनुभव कर लो, चख लो, वही बता पाएगा। हैं? चख लो वही बता पाएगा। कहीं नहीं जा सकती है भैया। वचनों के द्वारा। है मन के लिए अगोचर है, वचन के लिए अगोचर है। आप तो स्वयं टेस्ट कर लीजिए भाई साहब। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं जो आत्मा की पर्याय में जो वीतराग आनंद सा प्रकट हुई है उसे क्या कहोगे, कैसे कहोगे आप? तो कह रहे मन और वचन के अगोचर है। आप तो स्वयं उसका टेस्ट ले लीजिए। आप क्या कर लिया? उस शांति का क्या कहना? मैंने आप कहते हैं मन वाणी को भी अगोचर है, मन से अचिंत और वाणी से अखत है। ऐसा कोई केवल सुखामृत में उत्तम फल शीघ्र प्राप्त करता है। ऐसा मैंने आप मुनिराज है उनकी पर्याय में वो अतीन्द्रिय आनंद प्रचुर सुसंवेदन प्रकट हुआ है उस समिति के द्वारा है। अब वह अल्पकाल में राग के द्वारा नहीं, अभी राग भी है उनकी पर्याय में। समझ में आप? राज है, तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग शांति भी प्रकट हुई है और एक चौकड़ी कसाई का सद्भाव भी है। उसमें संजुलन कसाई का उदय चल रहा है, उतना दुख है, राग है, 28 मूल पालने का भाव है। उसके द्वारा केवल ज्ञान सुखामृत पर्याय की प्राप्ति नहीं होती है। किसके द्वारा होती है? जो अंदर शुद्धता प्रकट हुई है उसके द्वारा केवल ज्ञान की सुखामृत रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है अल्पकाल में। ये यहाँ समझाया जा रहा है। क्या ऐसा कोई केवल 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 शब्द का उपयोग किया ना? ओनली। केवल का मतलब क्या होता है? ओनली। अब उस पर्याय में अंश मात्र भी दुख नहीं होगा। अभी है मुनिराज की पर्याय में, पर वहां पर जो है दुख का अस्तित्व होने से है, इसीलिए वहां केवल शब्द नहीं लगता है। समझने आप? केवल शब्द कहाँ लगता है? केवल ज्ञानी है, जहाँ पर्याय में दुख का रंच मात्र भी अस्तित्व नहीं है। अब वह जो मुनिराज है उसे ऐसा कोई केवल सुख अमृतमय उत्तम फल शीघ्र प्राप्त करता है। शीघ्र का मतलब क्या है? शीघ्र का मतलब क्या है भाई साहब? दो चार भाव और समझ लीजिए आप। जैसे महावीर भगवान का जी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया शेर की पर्याय में, समझ में नहीं आई? क्या? शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, आत्मानुभूति हुई, तो कितनी पर्याय उनकी रही? फिर उसके बाद 10 में तो मोक्ष चले गए। कितनी पर्याय उन्होंने ली? वहां से शेर की पर्याय आयु पूरी हुई तो देवपति में गए, देवपति की आयु पूरी करके फिर मनुष्य हुए, राजा हुए, वहां पर मुनि बने और फिर उसके बाद फिर देवपति को प्राप्त हुए है। फिर उसके बाद वहाँ की आयु पूरी करके फिर वे राजा हुए हैं, मनुष्य हैं, और फिर वहाँ दीक्षा ली और फिर देवगति में गए। सम्यक दर्शन का ऐसा प्रताप होता है, ये छोटी मोटी हीन पर्याय नहीं मिलती हैं। समझ गए आप भाई साहब? हैं त्रियंच गति और नार की गतियों की तो छुट्टी अपने आप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि अब उस पर्याय में उस जाति का भाव ही नहीं होता है ना, जिन गतियों में जैसे परिणाम ही नहीं होते हैं ना। जब उस जैसे परिणाम उनकी पर्याय में नहीं है ना, संक्लेश परिणामों की हानि हो गई है, चोरी, हिंसा, झूठ, माया, चारी आदि परिणाम कहाँ रह गए? अब उसकी पर्याय में सम्यक दृष्टि हुआ तो अब समझना नियम से अब से है भाई साहब, केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त होने वाली है, क्योंकि वो पर्याय होना चाहिए ना। त्रियंच गति जैसे परिणाम होना चाहिए तो जाएगा ना त्रियंच गति में। नरक में तो जब जाएगा जब नरक जैसे परिणाम होंगे,
है, जब नरक जैसे परिणाम नहीं होते हैं तो उनकी तो छटनी हो गई ना। अब तो वह अत्यंत भगवान की भक्ति में और अपने शुद्धात्मा की शरण में रहता है। कहाँ रहता है? सही अब उसकी पर्याय में दो ही काम देते हैं भाई साहब। जब तक अपनी आत्मा में परिपूर्ण रूप से स्थिरता प्राप्त नहीं करता है जीव, तो तब तक भगवान की भक्ति अरे परमात्मा की भक्ति है वहाँ भी जो है वो रहना नहीं चाहता है। मजबूरी हो सकती है पर वह राग की पर्याय उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो वह जीव है जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ नियम से आप समझ लेना चाहिए कि उसके यहाँ 2, 4, 8, 10 भव से ज्यादा रहते नहीं। समझ? शीघ्र का मतलब क्या है? आगे प्रश्न भी किया जाएगा। शीघ्र का मतलब क्या है सुनने में आप? बहुत जल्दी का समय 2, 4, 8, 10 भव कितने क्या लगता है? अनंत काल में वो तो एक कोने में पड़े रहते हैं। समझ में आया भैया? कितने हमारे आत्मा ने अज्ञान दशा में कितने 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 शरीर बदले है भैया? पता है क्या है? उसमें 10, 12, 15 भव हो भी जाए तो क्या उसमें दम है? जहाँ मुनिराज देखो वह ध्यान में बैठे हुए थे, समूह शरण में जाने वाला एक व्यक्ति ने वह समूह शरण में यह क्वेश्चन किया कि प्रभु ये जो मुनिराज जो है ध्यान में बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, उनके भव कितने हैं? क्या भाई साहब? तो वहां अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया जितने पेड़ पे पत्ते हैं उतने उनके भव रह गए। कितने हैं? क्या बोला? जितने पेड़ पर पत्ते हैं उतने उन मुनिराज के भव है। तो वो तो बेचारा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। ओ मुनिराज तो इमली की पेड़ के नीचे बैठे हैं, ओ इतने भव है उनके। कहा भाई साहब इतने भव है? वो तो बेचारा बहुत दुखी हुआ और आके वहां मुनिराज के पास आके बोला, मुनिराज जी मैंने वहाँ समूह शरण में परमात्मा के पास में एक प्रश्न किया था, वहाँ उनकी दिव्य ध्वनि में आया है कि आपके तो इतने भव हैं। कितने? जितने पेड़ में पत्ते हैं। मुनिराज बड़ा प्रसन्न हुए। ओहो ये तो है। अरे भाई साहब चलो कम से कम काउंटिंग तो हमें तो आ गए हम हैं। अनंत इतने पेड़ में पत्ते हैं तो क्या हुआ? अरे अनंत परमात्मा की है ज्ञान में हमारा जो है भव रहित भगवान आत्मा है। कितने अब इतने रह गए बस, ये तो फटाफट पूरे हो जाएंगे, इसमें क्या दम है भाई साहब? ज्यादा से ज्यादा अगर सम्यक दर्शन हो जाने के बाद अद्भुतगल परावर्तन भी अगर जीव को भ्रमण करना पड़े तो भाई साहब कम है अनंत काल। क्योंकि अनंत काल के आगे वे एक कोने में पड़े रहती हैं। क्या कहा? अद्भुतगल परावर्तन भी अनंत काल में, अनंत काल के समयों में वह एक कोने में पड़ा रहता है। इसीलिए कहते समय दर्शन की इतनी महिमा है। जिस आत्मा ने अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न किया है वह आत्मा अब वह जो भाई साहब नियम से वह केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला है। क्या कहा भाई साहब? ऐसी महिमा हुआ करती है समय दर्शन की। समझ में आया भैया? है तो शीघ्र का मतलब ये है थोड़े 2, 4, 8, 10, 15 भव होंगे भाई साहब है, उनमें क्या दम है? अनंत काल के आगे अनंत भवों में उन पर्यायों की कितने कितना है भाई साहब। अजय भैया हमें अपना चिट्ठा पता नहीं है। अनादिकाल से एक शरीर बदलती है, दूसरा जैसे सुबह से शाम तक कपड़े बदलते रहती है ना, ऐसे ही हमारा आत्मा भैया यही काम करता रहता है भाई साहब। यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं ऐसा कोई केवल सुखामृतमय उत्तम फल शीघ्र प्राप्त करता है जिन्होंने अपनी पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुभवन किया है, अनुभूति की है। ओ मैं तो चेत निसर्गवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र चेत निसर्गवान आत्मा हूँ। ऐसी जो पर्याय अपने आप को अनुभवन करती है
अब वह पर्याय में अल्प काल में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर की पर्याय प्रकट होने वाली है। तो यहाँ कहते हैं ऐसा केवल सुखामृतमय उत्तम फल शीघ्र प्राप्त करता है, शीघ्र प्राप्त करता है। अब कोई देरी रही नहीं है भाई साहब, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं मुनि को अपने पूर्ण स्वभाव की वीतराग निर्विकल्प परिणति है। कैसी परिणति है? अपना आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है जिसमें विकल्पों का लवलेश मात्र भी नहीं है। कैसा है? निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। और जो पर्याय उसका संबंध उससे जोड़ती है वह पर्याय में भी निर्विकल्पता प्राप्त हो जाती है। क्या भाई साहब? विकल्पों की छुट्टी हो जाती है। मैंने कहा ना, इस लाइट का कनेक्शन है भाई साहब, वो बाहर में एक्सटेंशन लाइन लाइट की चल रही है, उससे कनेक्शन अगर आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? घर में कांटा हो जाता, अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश 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 हो जाता है। ऐसे ही जो पर्याय है भाई साहब, परिणाम के बिना तो कोई द्रव्य होता नहीं है ना। क्या? परिणाम के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। जब वह परिणाम है भाई साहब अपने गायक के सन्मुख हो जाती है, तब उस पर्याय में एक मात्र अतीन्द्रिय आनंद धारा प्रारंभ हो जाती है। साथ में राग ले जाता है। गुण स्थान प्रमाण राग अभी है, पर अंदर में उस पर्याय में दो विभाजन हो जाते हैं। समझ गया भैया? एक वीतराग दशा और एक जो है राग दशा है साधक जीवों को। और अर्यंत परमात्मा को तो वह भी है, समझे, वह आश्रम का लवलेश मात्र भी वहाँ नहीं है। तो कहते हैं मुनि को अपने पूर्ण स्वभाव की, समझे, पूर्ण स्वभाव की हर समय अपना भगवान आत्मा अपना भक्ति में बोलते हो आप, मैं पूर्णानंद, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम। ऐसी पर्याय मस्त हो जाती है जहाँ अपने गायक परमात्मा का लक्ष्य करती है, वह पर्याय मस्त हो जाती है भाई साहब, आनंदित हो जाती है। अब वह पर्याय एकमात्र अपने गायक परमात्मा के सामने नृत्य करने लग जाती है। क्या कहा भाई साहब? जैसे किसी व्यक्ति को कोई बढ़िया चीज से बाहर में लगी और उसके पास आ गई तो उसका मन कैसे खिलखिल हो जाता है, सही बात है, कैसे आनंदित हो जाता है। ऐसे ही पर्याय को जहाँ अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, उसे पर्याय में प्राप्त होता है, उसकी सुख का वर्णन मन और वचन की अगोचर हुआ करता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं मुनि को अपने पूर्ण स्वभाव की, अपने गायक परमात्मा जो हर समय उपलब्ध है, परिपूर्ण है, ऐसा वीतराग आनंद स्वरूप निर्विकल्प परिणति हुई है, पर्याय में हमने प्राप्त किया है। समझेंगे आप? द्रव्य स्वभाव को प्राप्त करके पर्याय में वह निर्विकल्प दशा वीतराग परिणति प्रकट हुई है। उसके साथ क्या कहा? उसके साथ संगति की है। किसके साथ संगति की है?
अब नए अच्छे लोग मिल गए हैं हमसे, हैं, समझ में आया, अच्छे लोग मिल गए हैं, उन्हें तो उसके साथ रहेगी ना। अब गंदे लोगों के साथ क्यों रहेगी? आश्रम गंदा है। क्या है आश्रम? आश्रम गंदा है, गंदा भगवान है, आत्मा मलिन है, समझ में आया। और जो वीतराग परिणति है भाई साहब, भगवान आत्मा है। हैं, भगवान आत्मा तो है ही है, जो उसकी संगति की है, जिस वो पर्याय पर्याय में जो अत्यंत आनंद की प्राप्ति की है, समझिए, वो नया है। पहले जो है राग पर्याय में रहा करता था, गंदा है भाई साहब। गंदे लोगों की संगति करने में पर्याय में और गंदगी बढ़ जाती है, समझ गए। अब नए लोग आ गए ना भाई साहब, नए नए लोगों से आपको प्रेम करना अच्छा लगता है ना, है। क्या करते हैं पुरुष, एक है जो जो है बिस्नी होते हैं ना, क्या करते हैं, स्पर्श इंद्रिय के लंपटी होते हैं ना, एक को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे तीसरे को पकड़ेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे चौथे को पकड़ेंगे। क्या करेंगे, हैं, स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत वाले क्या करते हैं, यही करते हैं। नई 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 स्पर्श इंद्रिय का भोग करने के लिए नए नए लोगों की संगति करके थोड़ी देर प्रसन्न होते हैं और फिर मुरझा जाते, फिर दूसरी तरफ जाती हैं। ऐसे ही रसना इंद्रिय के भोग है, रोजीना के रोजीना जो है ऐसा क्या आज क्या बनेगा, ओ उसकी इच्छा के अनुसार बन गया तो वो बड़ा प्रसन्न होने लग जाता है। ये भाई साहब रोजीना की दाल रोटियां अच्छी नहीं लगती, जरा जो है कैसा मन हमारा जो है रसना इंद्रिय के प्रति लड़ है। ऐसे ही मुनिराज को अंदर में जो शुद्ध नई परिणति प्रकट हुई है, समझ गए आप, उसका है, उसके साथ वह संगति करते हैं। क्या कहा, अब वह पर्याय अब गंदे लोगों के साथ रहना पसंद करती नहीं है, समझ गए। अब जो शुद्धता प्रकट हुई है, नई हुई है ना, पहले नहीं थी ना, पहले तो जो एक आश्रम का चला करता था, समझ गए आप, वह दुख रूप थी। अब वह उसे देखना भी पसंद करती नहीं है। तो कहते हैं उसके साथ, इसके साथ जो अंदर में शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, जो शुद्धता प्रकट हुई है, जो तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो वीतराग दशा प्रकट हुई है, उसके साथ, इसके साथ, उसके साथ समझ में आया। अब पर्याय बस वही रहना चाहती है, तो कहते उसके साथ संगति की है, समझ में आया भैया। ऐसी संगति करो भाई साहब, सत स्वभावी भगवान आत्मा दिव्य वन में विराजमान है भाई साहब। कहते उससे संबंध किया है, किससे संबंध किया है, संगति की है, संबंध किया है, समझ गए आप, अपनी आत्मा से। एक वो आता है आपका गाना नहीं आता, अजय भैया, अजय भैया, अजय भैया, एक गाना आता है, लड़की जो है ना लड़के के साथ संबंध जोड़ लेती है ना, तो वो अपने सारे रिश्ते, पिता पुत्र सबको, पिता को, अपने फ्रेंडों को, सबको भूल जाए, सबसे रिश्ता नाता तोड़, सारे संबंध तोड़ के मैं तेरे पास आ गई, लो मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। क्या, सारे रिश्ते संबंध छोड़ के आ गई है। देखो बच्ची जहाँ पैदा होती है और गलत है लव मैरिज कर लेते हैं, तो वे बाद में ऐसा कदम उठा लेते हैं, निर्लज्ज है, उन्हें शर्म नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो तो बाद में समझ में आती है। क्या कहा भाई साहब, है ऐसे हमने कई बच्चियों को देखा है, समझ में आया, जो गलत कदम उठा लेते हैं और बाद में हमें पछताने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। यहाँ तो कहती है उस पर्याय में किसके साथ संबंध किया है, स्थायी तत्व के साथ संबंध किया है? सारे संबंध रिश्ते अरे छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते घर छोड़ के आ गई। क्या भाई साहब, समझ गया, पंडित इतनी मस्त हो जाती है, अब उसने सारे संबंध शरीर से जिसने संबंध तोड़ दिया है, अरे आत्मा के अंदर जो रागादिक परिणति होती है उस शुभ अशुभ भाव रूपी, उससे भी जिसने संबंध तोड़ दिया है, अपने गायक प्रभु परमात्मा से जिसने संबंध बनाया है, अब वह चीज वह पर्याय अब अनंत काल के लिए सुख रूप ही परिणमन करेगी। समझ गए आप? तो कहते हैं संबंध किया है, किसके साथ में किया है?
अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पूर्ण भीतराग स्वरूप है, और उसकी पर्याय में उसके लक्ष्य करने से जो तीन चौकड़ी कसाई के पूर्वक भीतराग दशा प्रकट की है, उसके साथ संबंध बनाया। किसके साथ? समझे आप? जिससे कभी संबंध, भगवान आत्मा जिससे कभी संबंध बनाया नहीं था। तो सुख शांति से चुपचाप बैठ जाइए, बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए, अंदर में जागृत रहिए। समझ में आए भैया? आप देखो वो आनंद आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। उस शांति का आनंद है भैया, उसे वचनों के द्वारा आप कह नहीं सकते हो। आप हैं, कभी हम बैठते नहीं है, अपने स्वभाव के पास कभी बैठते ही नहीं है, बैठने का अभ्यास भी नहीं करते हैं। क्या भाई साहब बोलो, वो आत्मा हमें कैसे मिल सकता है? आप हर चीज का बिजनेस में अभ्यास करते हो कि नहीं करते हो? समझ में आया? हर चीज का अलौकिक दृष्टि से अभ्यास करते हो, तो अपने आत्मा जो अनादि काल से अपन भूले हुए हैं उसका ज्ञान करो, और उसका बारंबार 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 ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोय महात्म नाही। है भाई साहब, ऐसा अपना अभ्यास करने का मन हमेशा हमें बना के रखना चाहिए और करते रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बैठो ना, आंखें बंद करने का मतलब सो मत जाना, अंदर में जागृति रखना। समझ में आया भैया? देखो आपको कितना बढ़िया, आपको ऐसा लगेगा है भैया, इतना आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा, हर समय अपने आत्मा के साथ रहने का मन आपका बन जाएगा। समझ गए? एक क्षण भी का इसमें अपने आत्मा से विमुख नहीं रहना। समझ में आया भैया? कहते हैं मुनि को अपने पूर्ण स्वभाव की भीतराग निर्विकल्प परिणति है, उसके साथ संगति की है, उसके साथ उन्होंने संगति की है, जो शुद्धता पर्याय में प्रकट की है। अब उनका मन जो उसमें ही लगा रहता है। समझ आया भैया? ऐसा शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा संबंध किया है, और ऐसे मुनि केवल सुख रूपी अमृत में ऐसे मुक्ति को शीघ्र पाते हैं। क्या करते हैं? जिनका मन अब अपने गायक परमात्मा में लगने लगा है, अब वे अल्प काल में क्या है, केवल सुख रूपी अमृत में ऐसी मुक्ति को शीघ्र पा लेते हैं। क्या भैया? सुबह का छतमत शाम को परमात्मा हो जाता है। होता है कि नहीं होता मम्मी? सुबह का छतमत शाम को परमात्मा रूप से हो जाता है। देखो समझ में आया? राजा आ जाता सुबह का और शाम को परमात्मा हो गया। गौतम गर्दा थे, छदमस्त थे कि नहीं थे? अरिहंत भगवान जो महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई है, शाम को क्या हो गया? परमात्मा बन गए। ऐसी देव देवन में विराजमान शक्तियां हमारे पास में विराजमान हैं। ऐसा मेरा आत्म स्वरूप है। कहते हैं केवल सुख रूपी अमृत में ऐसी मुक्ति को शीघ्र पा लेते हैं। भाई साहब, अर्थात अल्प काल में मुनि की मुक्ति होती है। समझे आप? मनुष्य होना जहाँ कठिन है, मनुष्य हुआ तो मुनि हुआ, और मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी रही ना कोई। क्या कहा? समझे आप? जहाँ मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है, वो चीज तो हम आपने यहाँ प्राप्त कर ली है। क्या भाई साहब? मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ। समझे आप? मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ, फिर पर्याय में करनी रही ना कोई। इस प्रकार की सुंदर चर्चाएं दिगंबर ग्रंथों के अंदर विद्यमान हैं, जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसमें अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। तो कहते हैं कि अल्प काल में मुनि की मुक्ति होती है। समझे आप? अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है कि यहाँ शीघ्र पाते हैं, शीघ्र शब्द लिया पदम प्रबंध मूलराज ने अपने कलश में, शीघ्र पाते हैं ऐसा कहा है, तो क्रम कहाँ रहा? क्रमबद्ध कहाँ रहा है? समझे? शीघ्र प्राप्त करते हैं तो क्रमबद्ध में अपनी पर्याय आएगी थी, वो बातें कहाँ रही? ऐसा एक भाई का प्रश्न है। क्रमबद्ध में आएगा ना, तो वो कहाँ रहा है? क्रमबद्ध पर्याय। समझे नहीं आप?
वो क्रम में फिर क्रम कहाँ रहा, और आप तो इतने जल्दी फटाफट प्राप्त कर लेते हैं, तो उसमें जो क्रम में आना चाहिए वो चीज़ कहाँ रही है? ऐसा एक भाई का प्रश्न है, उसका पूज्य गुरुदेव श्री एक लाइन में उसका उत्तर दे देते हैं। भाई इसका अर्थ यह है कि उसे क्रमबद्ध में अल्पकाल में ही मुक्ति होने का प्रसंग है। क्या कहा? होगी वो क्रमबद्ध में ही। क्या कहा? जो मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट होगी वो नियम से क्रमबद्ध में ही होगी। क्या कहा? तो कहते उसे क्रमबद्ध में अल्पकाल में ही मुक्ति होगी। अब वह अल्पकाल होगा, उसमें क्रमबद्ध में अल्पकाल थोड़ा समय होगा। समझ गया भैया? क्रमबद्ध का यहाँ कोई निषेध नहीं हो जाता, क्रम नियत पर्याय का निषेध ना समझना। अब वह क्रमबद्ध में भी अल्पकाल उसका रह गया है, वो क्रम में ही होती है, ऐसा उसका अर्थ हमें ग्रहण करना चाहिए। उसे क्रमबद्ध में अल्पकाल में ही मुक्ति होने का प्रसंग हो जाता है। इस प्रकार से यह अपनी सुंदर चर्चा समिति की अपन ने पढ़ी, आचार्य भगवंतों के द्वारा, मुनिराज की टीका के द्वारा, मुनिराज के कलशों के द्वारा, ये अपने पंच समिति और पंच महाव्रत की चर्चा आज अपन ने पूरी कर ली है। कल से जो है फिर 28 मूल गुणों में 3 गुप्ती की चर्चा चलेगी। देखिएगा, यहाँ कहते हैं इस प्रकार 5 समिति का वर्णन किया। अब मन वचन काय की 3 गुप्तियों का वर्णन करते हैं। मैंने आप मन वचन काय 3 गुप्तियां होती है ना, है, उनकी चर्चा करती है। हाँ, यह तो अलौकिक बातें हैं भाई, है, लौकिक जनों से पार है, उनकी सोच से भी दूर है। ऐसी अलौकिक बातें हैं भैया। व्यवहार की साधारण बातें करते करते भी मुनिराज बात को निश्चय में ले जाते हैं। क्या क्या कह रहे? मैं आवाज बराबर समझ नहीं पा रहा हूँ। अशोक भाई बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? राजीव भाई? अजी कौन बोल रहे हैं? मेरे से बात नहीं कर रहे साथ, ऐसा है? चलिए, क्या कहते हैं देखो, कहते हैं यह तो अलौकिक बातें हैं। समझे? ये साधारण लोगों की जो है ये लौकिक में ये बातें कैसे में आपको सुनने को समझने को नहीं मिलती हैं। ये तो जो है अलौकिक बातें हैं भाई। व्यवहार की साधारण बातें करते करते भी 28 मूल गुण की चर्चा करते हुए भी कैसे अलौकिक बातें जो अनसुनी हैं भाई साहब, है जो बातें रह गई हैं वो बातें कैसे हमारे मुनिराज उन्हें बताते हैं, समझाते हैं। व्यवहार की साधारण बातें करते करते भी मुनिराज बात को निश्चय में ले जाते हैं। समझे नहीं आप? क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार समझा ही नहीं जा सकता है। इस प्रकार की बात व्यवहार समिति से तो प्रारंभ की थी, लेकिन निश्चय समिति के बिना व्यवहार की उत्पत्ति होती नहीं है, व्यवहार नाम पाता नहीं है। इसीलिए यह अपनी चर्चा निश्चय व्यवहार पूर्वक यह चर्चा अपनी चल रही है। कल अपन जो है यहाँ पर 66वें नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे, जिसमें जो है मनोगुप्ती की है, समझ में आया? मनोगुप्ती की चर्चा होगी, कल अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निजो में बताई, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्म। बोलो द्वादशांग जन्मणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय,
सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय